हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 3। सो इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है, जिसमें ऑलमोस्ट बेसिक्स का जो है कवर हो चुके हैं। सो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही अगर आप चाहें तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर। सो ये मेरी पर्सनल मेल आई डी इंस्टाग्राम की आई डी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा Q&A देखेंगे। वेव फ्रंट जो हमने समझा था लास्ट के वीडियो में, सो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंसीडर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट which traveled a large distance away from the source. तो spherical wave front है, okay. If a small portion this wave front is taken, it will appear to be plane surface, यानी plane surface के जैसा दिखाई देगा वो, with the direction of propagation perpendicular to it. In such a case, the wave is called a plane wave. Wavefront for a plane wave are shown below. So actually जो आप ये जो देख रहे हो, ये वेव फ्रंट एक्चुअली है स्फेरिकल, लेकिन इनको जो जिस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर जो है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर वेव फ्रंट जो है प्लेन वेव में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सो प्लेन वेव फ्रंट है करस्पॉन्डिंग टू द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। Here the arrows rays which after traversing large distance have now become parallel correspond to a parallel beam of light, यानी ये parallel है किससे, beam of light से। अगला है हमारा क्वेश्चन, what is the shape of wave front what is the shape of the wave front if the source of light is linear, say a tube light? So वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, इस केस में भी आपका सिलेंड्रिकल होगा ट्यूबलाइट के केस में। तो अगर आप समझते हो कि जो भी ऐसा लीनियर पाइप है या कुछ भी है, तो उसमें जो वेव फ्रंट होता है वो कैसे होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अंदर इन्हें मोशन मिलता है। तो ये जो वेव फ्रंट होता है ये स्फेरिकल होता है, और यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे प्लेन वेव दिखाया है। इसको कैसे, क्योंकि इसको जो है एक स्पेसिफिक पार्ट आपको, एक स्पेसिफिक पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाया गया है, लार्ज डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो है ये वेव सिंगल वेव इन्होंने दिखाया है। इसके अंदर जो है एक्चुअली ये स्फेरिकल है इस तरीके से, और ये जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट हुआ आपका, राइट। आगे हम लोग देखते हैं अभी। सो ये देखिए, ये एक प्लेन सरफेस है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होता है वो आप देख सकते हो यहाँ से। ये आपका प्लेन सरफेस हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, और ये आपका नॉर्मल आपने ड्रॉ कर लिया लाइन। ये आपका जो है यहाँ पे सपोज़ ये करिए, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, और एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप समझ सकते हो। देखिए ये भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो है रे ऑफ इंसिडेंट देख सकते हो, दो अलग अलग रेज है। सो यहाँ पे पास होने के बाद एक जो है यहाँ पे आएगा, ये जो आपका है रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये आपका जो हो गया यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया, राइट। सो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये वाला जो है ये वेव फ्रंट आपका कौन सा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हो आप रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये कैसे आएगा, अभी यहाँ पे मान लीजिए अभी आपने ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये वाला जो है ये रे सपोज। सो ये रे आपने ड्रॉ किया, तो ये तो एक तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जिस तरीके से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है इन्होंने, परपेंडिकुलर भी आप देख सकते हो। सो ये पॉइंट सी को टच होने के बाद या तो फिर एक इस मीडियम में जाएगा, या आइदर साइड जाएगा, या लेफ्ट साइड जाएगा। सो लेफ्ट साइड जाने के बाद जब आपस में कोलाइड होते हैं, सो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ओके। सो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है आपका, और ये प्लेन सरफेस है। अगला है, हाउ इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड स्पीड ऑफ वेव रिलेटेड टू वेव फ्रंट। ये आपस में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड स्पीड ऑफ वेव, ओके। सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज़ परपेंडिकुलर। ये क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। जो पहले वाला डायग्राम है ये वही डायग्राम है, बस दोनों अलग अलग मीडियम में ले लिया। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है एक डाउन साइड में इन्होंने बताया। तो एक यहाँ पे जो हमने देखा था पहले ऊपर के साइड में था, और ये जो है ये डाउन साइड में। ओके, सो इट इज़ वेव इज़ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट दैट इज़ अलॉन्ग द रेडियाई ऑफ द सर्कल। वेव फ्रंट मूव्स विद द स्पीड ऑफ वेव। तो इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव होता है। So how is wavefront related to the ray of light? So how it is related to the ray of light? Rays of light indicate direction of propagation of light wave. So वो direction indicate करता है, correct है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, सो जो डायरेक्शन है आगे बढ़ता हुआ जो रे है आपका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये क्या है, उससे परपेंडिकुलर है या नहीं, ओके। सो दैट इज द रे ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट,
व्हाट इज़ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। तो फार अवे पूछा है तो आप प्लेन बताओगे, जो उसका शेप है वो कैसा होगा, यहाँ पे वो प्लेन होगा। और अगर आप जो है जूम करके देखते हो तो वो मैंने आपको बताया वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा फ्रॉम इनसाइड, राइट। सो ये आप देख सकते हो जूम किया हुआ डायग्राम है आपका वेव फ्रंट, आप देख सकते हो यहाँ पे है इंसिडेंट रे है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो है ये इंसिडेंट रे है आपका। और यहाँ पे देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, रिफ्रैक्शन सॉरी, ये जो मीडियम में चेंज हो रहा है तो सेम मीडियम में तो रिफ्लेक्शन, अनदर मीडियम में तो रिफ्रैक्शन, समझ गए। सो आप यहाँ पे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी देख सकते हो, ये रिफ्रैक्टेड जो है वेव फ्रंट है, ये दोनों कोलाइड हो रहा है। पहले वाले में हमने देखा था वो कौन सा था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही ईजी है। एक्सप्लेन द हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हाइगन कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग। सो आप देख सकते हो ये जो है बेंड है, ये वाला जो शेप है ना यहाँ पे डायग्राम में, ये बेंड है। अगर आप इसको लीनियर कंसिडर करते हो तो ये शेप जो है फ्रॉम आउटवर्ड इट विल बी अ प्लेन और फ्रॉम इनसाइड इट विल बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कभी बनेगा, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे ये कैसा दिखेगा, ये प्लेन दिखेगा, राइट। लेट एस बी द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे एस पॉइंट इन्होंने लिया है, सोर्स ऑफ लाइट लिया है। पी क्यू आर रिप्रेजेंट स्फेरिकल वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट। सो पी क्यू आर यहाँ पे जो पॉइंट आप देख रहे हो ये वाला क्या है, हर एक इंस्टेंट पे हर एक पॉइंट पे आपको ये कैसा दिखेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट दिखेगा। तो वेव फ्रंट पी क्यू आर एक्ट एज अ प्राइमरी वेव। सो ये जो है प्राइमरी वेव है आपका विच इज प्रोपोगेटेड थ्रू एयर। According to Huygens principle, all the points on PQR will act as the secondary wave of light and send secondary wavelets with the same velocity c in air in forward direction as backward traveling wavelets are supposed to be unaffected. तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, हाइगन प्रिंसिपल बोल रहे हैं जो पी क्यू आर है इनके अकॉर्डिंग ये जो है सेकेंडरी वेव सोर्सेस है, यानी ये जो है ये कैसे एक्ट करेंगे, सेकेंडरी सोर्सेस, जबकि ये प्राइमरी वेव सोर्सेस है ऑफ लाइट एंड सेंड सेकेंडरी वेवलेट्स विद सेम वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जा सकते क्योंकि वो इनएफेक्टिव है, तो आगे बढ़ेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी सी आप बोल सकते हो। New wavefront at a later instant t will envelop of hemispherical wavelets with PQR as center and CT as radius in the forward direction. So CT आपका यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, सो ये एज अ रेडियस एक्ट करेंगे इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हेमिस्फेरिकल वेव हो जाएगा ये, और कुछ टाइम के बाद वो प्लेन हो जाएगा, राइट। सो डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। सो ये लॉ को डिराइव करना है तो बेसिकली ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे पहले क्या क्या पैरामीटर्स है वो देख लो। एक्स वाई प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, ए बी जो है प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया आपका ए बी, तो ये जो हो गया प्लेन वेव फ्रंट हो गया। और आर बी वन जो है आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, आर बी वन, सो ये आर हो गया आपका और ये जो है बी वन हो गया, राइट। सो ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। ए वन एम और बी वन एन, ए वन एम ये वाला जो है, और बी वन नॉर्मल टू द प्लेन है, राइट। ये जो सीधी डंडी है ये नॉर्मल टू द लाइन हो गया आपका। सो ये ए वन एम, ये वाला ए वन और एम, ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। बी वन और एन बी, यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये बी इस तरीके से एरो देखिए, बी वन और एन, ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो अपोजिट साइड वाला। सो टी ए वन, ये वाला देखो टी ए वन और एम, ये वाला क्या है आपका टी ए वन और ये वाला एम, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बराबर। और जैसे ये वाला क्यू बी वन और एन, क्यू बी वन आपका ये वाला और एन, ये आपका रिफ्लेक्टेड है। सो अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। द नंबर ऑफ वेव्स इन 6 सेंटीमीटर, आपको क्या दिया है गिवन डेटा, 6 सेंटीमीटर नंबर ऑफ वेव्स ऑफ वैक्यूम इज सेम एज द नंबर ऑफ वेव्स इन x सेंटीमीटर ऑफ अ मीडियम। ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 3/2 फाइंड x। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स इन x सेंटीमीटर ऑफ अ मीडियम क्या दिया इन्होंने, n का वैल्यू दिया है 3/2 दिया है गिवन डेटा। सो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है यहाँ पे आपको पता है, आपको x फाइंड आउट करना है। सो x फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले वैक्यूम में और दूसरा जो है मीडियम में आप देखोगे। सो 1/λ से आप कैलकुलेट करोगे। सो ये 6 दिया हुआ है आपको वैक्यूम में और दूसरा जो बोला है वो x है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो वैक्यूम अपॉन मीडियम जो है 6/x मिल जाएगा सिंपली यहाँ से आपको। तो उसके बाद आप क्या करोगे,
वैक्यूम ऑफ एन इन मीडियम देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका, सो लैम्बडा वैक्यूम अपॉन लैम्बडा मीडियम हो जाएगा। सो ये जो है 3/2 आपको दिया है, राइट। सो इक्वेट कर दो, सीधी बात है, ख़त्म है। 3/2 इज इक्वल्स टू 6/x हो गया। सो x को आप किधर ले सकते हो, 12/3 हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 4 यहाँ से, राइट। ओके, सो ये एक सिंपल था, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं अभी। सो वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है 1.55। ये बहुत ही मायने रखता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकली अगर आप कॉन्वेक्स मिरर या जो आप नंबर वाले जो चश्मे पहनते हो ना, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसमें बहुत सारे इंडेक्स के जो है आपको आई ग्लासेस मिलते हैं, 1.56 के मिल जाते हैं या अलग अलग आते हैं, 1.6 के रेंज के आते हैं। तो ये बहुत ही मैटर करता है। इससे जो है आपको क्वालिटी ऑफ विजन भी अच्छा मिलता है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल लाइफ में। सो एन यहाँ पे आपको क्या दिया है, एन का वैल्यू आपको 1.55 दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या दिया है और लार्जेस्ट क्या है, 400 और 700 है, राइट। सो क्या बोला है इन्होंने, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन पास थ्रू ग्लास, ये निकालना है। ओके, सो ग्लास में यानी मीडियम में निकालना है आपको। सो एन मीडियम लैम्बडा वैक्यूम अपॉन एन लिख दिया, सीधा है, सब्स्टिट्यूट कर दो है। लैम्बडा मीडियम आपको मिल जाएगा यहाँ से 2.5806 इंटू 10⁻²। फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए आप 700 डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेवलेंथ रेंज व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू ग्लास इज 258.06 नैनोमीटर टू 451.61 नैनोमीटर। ओके, सो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो प्लीज़ जो है आप आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप चाहे तो ये मेरी चैनल आईडी पर जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, लिंक हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।